मरीज को दर्द जो है ना पहले पेट के ऊपर वाले हिस्से में होती है। बच्चों में हाई ग्रेड फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर। अगर वॉमिटिंग बार बार हो रही है तो ये अपेंडिक्स नहीं, ये कुछ और है। अपेंडिक्स को डायग्नोस करना बड़ा आर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे और दैट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज डिजीज ऑफ द अपेंडिक्स। बहुत कॉमन है, खासकर ये टीन्स में बहुत कॉमन है। तो पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। उसमें मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि एक तो इसके बड़े टिपिकल सिम्टम्स और साइन होते हैं कि मरीज़ को दर्द जो है ना पहले पेट के ऊपर वाले हिस्से में होती है, जिसे एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, या फिर नाफ के इर्द गिर्द होती है। तो अगर पेन पहले वहाँ हो और उसके बाद कुछ चंद घंटों बाद पेट के दाएं नीचे वाले हिस्से में, जिसे राइट एलिक फोसा कहते हैं, उसमें शिफ्ट हो जाए, तो इनिशियली पेन इन द एपिगैस्ट्रियम और पेरिअम्बलाइकल रीजन एंड शिफ्टेड टू राइट एलिक फोसा, तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है अपेंडिसाइटिस की। इसमें टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल होता है या सब नॉर्मल होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। दो इट इज़ इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है अपेंडिक्स की, लेकिन उनको फीवर अडल्ट पेशेंट को नहीं होता। लेकिन बच्चे ज़रा डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं। बच्चों में हाई ग्रेड फीवर के साथ भी प्रेजेंट करते हैं और साथ वॉमिटिंग भी होती है उनको। तो ये बच्चे ज़रा डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अडल्ट पेशेंट जो है ना उसमें अगर वॉमिटिंग बार बार हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अपेंडिसाइटिस। ये अपेंडिक्स नहीं, ये कुछ और है, ये कोई छोटी आंत की रुकावट है, तो उसको रिव्यू करें। तो इसलिए अपेंडिक्स को डायग्नोस करना बड़ा आर्ट है और वो मुस्लिस सर्जन जो ट्रेंड सर्जन हो। तो मेरे जो एक्सपीरियंस में, मेरा वो 38 ईयर सर्जरी में एक्सपीरियंस है, तो हर केस जो अब्डोमिनल पेन लेके आए वो अपेंडिक्स नहीं होती। उसमें कई दफ़ा सिर्फ बड़ी आंत की सोजिश होती है जिसे टिफलाइटिस कहते हैं, तो उसको एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। और अगर आपको कभी कोई बहुत शक है तो आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। वैसे तो अच्छी अल्ट्रासाउंड भी अपेंडिक्स को पिक कर लेती है। साथ उसके स्पोर्टिंग टेस्ट होते हैं, सीबीसी कराएं तो डब्ल्यूबीसी काउंट, वाइट सेल काउंट बहुत बड़ा होता है। और कई दफ़ा अपेंडिक्स को लेट डायग्नोस करें तो ये लीक कर जाती है, परफोरेट कर जाती है, और उसका जो गंद और पेट में फैलता है वो मेरी जहर होती है। वो जहर जो है ना वो चढ़ती है तो फिर पेशेंट सेप्टिसीमिया में जाते हैं। हमारे पास जो पेशेंट कई दफ़ा निगलेक्ट हो गए आते हैं, वो अपेंडिक्स फटी के साथ आते हैं, वो डायग्नोस प्रॉपरली नहीं होते। तो उससे स्पेशली ओल्ड एज में अगर हो जाए तो वो सेप्सिस में जाके और उनके किडनी फेलियर, लंग फेलियर और खुदा न खास्ता उसकी जान को भी ख़तरा होता है। इसलिए कि अपेंडिक्स को तशख़ीस करना शुरू में 1-2 दिन में बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो लिटरेचर तो ये कहता है कि बच्चों में और बूढ़ों में अगर अपेंडिसाइटिस हो जाए इट शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बच्चों में और बड़ों में ज़्यादा होती हैं। तो जब ये कंफर्म हो जाए कि ये अपेंडिक्स ही है तो उसको ट्रीट अप कैसे करना है। वी स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स और पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रेट करते हैं और थिएटर के लिए तैयार करते हैं। और थिएटर में ये इट कैन बी डन बाय लेप्रोस्कोप और बाय रोबोटिक सर्जरी। अब बड़ी एडवांस है, हम रोबोटिक से भी अपेंडिक्स कर रहे हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मिनिमल इन्वेसिव है, ओपन हम बिल्कुल नहीं करते। इवन के अपेंडिक्स फट भी जाए तो हम ओपन नहीं करते। पूरे पेट की सफाई हम छोटे पोर्ट से, स्मॉल होल से कर लेते हैं और वो पेशेंट के रिज़ल्ट बहुत बेहतर होते हैं और वो कई दफ़ा उसी शाम को डिस्चार्ज होते हैं या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं।